जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता 145 आयत 1 और 2, साम चैप्टर 145 वर्स 1 एंड 2 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। हम लोग पहले 2 आयत को पढ़ा। ये पूरा अध्याय दाऊद के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर हम दाऊद का हृदय को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि दाऊद के मन में परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम है, दाऊद परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित है। उनका वो जो शब्द जो उन्होंने भजन में लिखा है कितना सुंदर है। सबसे पहले दाऊद कहता है मैं तुझे सराहूंगा, फिर दाऊद कहता है मैं सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा, फिर दाऊद कहता है प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहा करूंगा, फिर कहता है तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। दाऊद परमेश्वर के लिए इतना समर्पित है कि दाऊद चाहता है कि हर समय उनके मुंह से सिर्फ परमेश्वर के लिए स्तुति निकले। वो परमेश्वर के गुण गाना चाहते हैं। फिर कहता है हर दिन मैं गाऊंगा, सदा सर्वदा मैं गाऊंगा। कौन सा इंसान इस प्रकार की बातों को कह सकता है? पहली आयत में फर्स्ट लाइन में इस प्रकार है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा। दाऊद परमेश्वर को कहकर देखकर इस प्रकार पुकारता है, तू मेरा राजा है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा परमेश्वर है। यहाँ पर एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप को हम देख सकते हैं, एक पर्सनल रिलेशनशिप। दाऊद इस प्रकार नहीं कहता है मेरे देश का परमेश्वर, दाऊद नहीं कहता मेरा माता पिता का परमेश्वर, दाऊद नहीं कहता मेरे भाई बहनों का परमेश्वर। बहुत से वक्त हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं हमारे माँ बाप तो प्रार्थना करते हैं, अगर हम नहीं भी करेंगे तो ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं मेरी पत्नी तो प्रार्थना करती है, मैं नहीं करूं तो भी चलेगा। कुछ लोग उल्टा सोचते हैं मेरा पति तो प्रार्थना करता है, अगर मैं नहीं भी करूं तो चलेगा। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को नहीं रख सकते हैं और हम परमेश्वर को देखकर नहीं पुकार सकते हैं कि हे मेरे परमेश्वर। दाऊद कितने हक के साथ प्रभु से कहता है हे मेरे परमेश्वर, क्योंकि दाऊद को पता है मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरा है। आज हम में से कितने लोग इस बात को कह सकते हैं, हे मेरे परमेश्वर, प्रभु मैं आपका बेटा, मैं आपकी बेटी हूं। हम में से कितने लोग इस बात को कह सकते हैं? हम तब कह सकते हैं जब हमारे अंदर विश्वास है। उस बात के सबूत के लिए एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 आयत 27 और 28। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 27 एंड 28 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन तोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद थोमा के अंदर विश्वास नहीं था। थोमा कहता है कि जब तक मैं यीशु को ना देखूं, मेरे उंगली उनके उस पंजर में ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और इसलिए यीशु मसीह थोमा के सामने प्रकट होता है और थोमा को ऐसा ही मौका मिलता है। जैसे ही थोमा देखता है कि यह वास्तव में यीशु है, थोमा विश्वास करता है। उसके बाद थोमा कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ये मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर कर कर थोमा कब कहता है? जब उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि ये यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब हमें यकीन हो जाता है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारा राजा है, तब हम यीशु को देखकर बोल सकते हैं मेरा परमेश्वर, मेरा राजा। और इस आयत को किसने कहा? दाऊद ने कहा। दाऊद स्वयं एक राजा था और दाऊद के समय पर
दाऊद एक बहुत सामर्थी राजा था। बाकी के देश के राजा दाऊद के सामने टिक नहीं पाया क्योंकि दाऊद इतना सामर्थी था। तो इतना सामर्थी परमेश्वर को क्या जरूरत है प्रभु पर भरोसा रखने के लिए? क्योंकि उसके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, सामर्थ है, ताकत है, सैनिक है, सब कुछ है। लेकिन दाऊद के मन में अहंकार नहीं है। दाऊद के पास सब कुछ है, लेकिन दाऊद को पता है जो भी मेरे पास है वो परमेश्वर का आशीष है। तो मुझे परमेश्वर पर विश्वास है मेरे प्रियो, तो मैं अपने संपत्ति पर भरोसा नहीं रखूंगी, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पर रहेगा। और जब मेरा भरोसा, मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, मैं प्रभु की ओर आंखें उठाकर कहूंगी, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा स्वामी, हे मेरा राजा। मेरे प्रियो, आज एक सवाल के साथ मैं समाप्त करना चाहती हूं। क्या परमेश्वर आपका जीवन का राजा है? क्या परमेश्वर आपका जीवन का स्वामी है? क्या आपने अपना जीवन का पूरा नियंत्रण प्रभु के हाथ में दिया है? हमें इन बातों पर जांचना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए। ये वचन उनके लिए एक उत्साह का कारण बन जाए। प्रभु, दाऊद जैसे आपके प्रति समर्पित था, प्रभु जैसे दाऊद के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके प्रति प्रेम था, उस प्रकार का एक हृदय हमारे अंदर होने पाए। हम आपके पीछे चलने वाले बन जाए, आपसे प्रेम करने वाले बन जाए, प्रतिदिन आपका स्तुति करने वाले बन जाए, सदा सर्वदा आपका गुण को गाने वाले बन जाए। प्रभु, ऐसा एक अनुभव में हमें ले आना प्रभु जी। प्रभु, ये वचन हरेक के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।